अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो बच्चों को जो है वो स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन मैंने बेटे को डे केयर से जो है ना वो उसका बंद नहीं करवाया था। जून के महीने में वो जाएगा, क्योंकि बच्चों को वैसे भी नहीं समझ आती घर में क्या करें, बैठ के बोर होते रहते हैं। तो मैंने कहा ये तो स्कूल जाए, ताकि इसका टाइम जो है ना वहाँ पे आधा दिन इसका तो वहाँ पे जो है ना वो अच्छे से पास हो जाए, खेले। और फिर ये है कि घर में तो टीवी देखना होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैं बेटे को डे केयर जो है वो लेके जा रही थी छोड़ने के लिए। और मौसम जो है ना वो फिर से पता नहीं कुछ दिनों से बारिशें हो रही हैं, तेज़ हवा चल रही है और इतनी ठंड हो गई है। मुझे तो ऐसे लग रहा था बस गर्मियाँ जो है ना वो शायद पता नहीं ख़त्म ही हो गई हैं। लेकिन ख़ैर अभी जो है ना वो दोबारा से फिर गर्मी एक दफ़ा आएगी तो सही, लेकिन फ़िलहाल जो मौसम है ना वो काफ़ी जो है वो ठंडा हो चुका है। तो मैं जिस वक़्त बेटे को डे केयर छोड़ने के लिए आती हूँ, उस वक़्त इन लोगों का ना बाहर ही होता है खेलने का टाइम। ये लोग बाहर ही खेल रहे होते हैं, लेकिन इसने अंदर से कोई पता नहीं कुछ अपनी कोई चीज़ लेनी थी, तो कहता है मैं शूज़ के ऊपर ये कवर पहन के जाके जो है ना वो ले आता हूँ। तो बस इसको छोड़ के अब मैं घर जाऊँगी। अच्छा जी, तो मैं घर आई और बाहर अच्छी खासी ठंड थी, मुझे आइडिया नहीं था। तो मैं उस हिसाब से कपड़े भी नहीं पहन के गई थी, और मेरी तो जो है ना वो सही में कुल्फ़ी बन गई। तो मैं फिर घर आके कुछ ख़ास खाने को, नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने एग बॉयल कर लिए, साथ चाय बना ली। मैंने कहा मौसम के हिसाब से जो है ना यही नाश्ता सही है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमने कहा हम लोग करते हैं अपने सोफ़े को साफ़, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था, टाइम हो गया था, हमने इसे साफ़ नहीं किया था। जब ये सोफ़ा लिया ना तो ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, और मुझे पता नहीं था कि इसकी जो कुशन्स है ना वो सोफ़े के साथ ही अटैच हैं, ये अलग नहीं हो सकते, ना इनके कवर उतर सकते हैं। तो वो जो है ना फिर धुल तो हो सकते हैं नहीं किसी भी तरह, वरना तो ये था कि पहले जो मेरे पास सोफ़ा था ना वो मैं महीने में एक दफ़ा तो लाजमी जो है ना उनके कवर उतार के तो उनको जो है ना धो लिया करती थी। तो पहले हमारे पास ये थी, मशीन थी, फिर हमने सेल कर दी, फिर हमने दोबारा ली। तो हमने कहा चलें इसको जो है ना साफ़ कर ही लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो कुछ गेस्ट वगैरह भी आने थे। और जो है वो ईद भी आने वाली है, तो हमने कहा चलें इसी बहाने जो है ना इसको साफ़ कर लें, क्योंकि ये अब ख़ुद भी फ़ील हो रहा था कि साफ़ होने वाला है। और अभी मैं इसका जो पानी गिराऊंगी ना आप लोगों को दिखाऊंगी, मुझे ख़ुद भी आइडिया नहीं था कि सोफ़ा जो है ना वो इस कदर गंदा हुआ है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता है इस तरह, जब तक साफ़ ना करें इस तरह ना कुशन उतार के धो लें वो तो चलें, एक और बात होती है मशीन में धुल गए, पता ही नहीं चलता था कितने गंदे हुए हैं कितने नहीं हुए। वैसे यहाँ पे जो है ना असल में ये जो सोफ़ा वगैरह, सिटिंग वगैरह, ये इस तरह तो वो पाकिस्तान वाला तो होता नहीं है हिसाब कि अलहदा से जो है ना आपका ड्राइंग रूम अलग से हो और उसको हर वक्त जो है ना बंद रखा जाए और सिर्फ मेहमानों के लिए ही खोला जाए। तो वहाँ पे जो है ना सोफ़े वगैरह इतने गंदे नहीं होते, और यहाँ पे जो है वो हर सारा दिन हम लोगों का जो है ना वो सिटिंग में ही गुजरता है। बच्चों का भी, तो बच्चे जो हैं वो कभी जो है वो ऐसे ही शूज़ पहने नहीं पहने, घर में ऐसे ही सोफ़ों पे चढ़ गए। तो यहाँ पे जो सोफ़े वगैरह ना बहुत रफ़ जो है वो यूज़ होते हैं, क्योंकि मेन जगह ही वही होती है टीवी लाउंज जहाँ पे बैठना होता है। तो इस वजह से जो है ना फिर इनको अच्छी तरह से जो है ना वो साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ख़ैर अब मैं जब भी सोफ़ा लूँगी अब तो मैं चेक करके लूँगी अच्छी तरह, कि जिसके कुशन वगैरह जो है ना वो अलहदा हो सकें और उनके कवर उतर सकें। अच्छा जी, ये मशीन है जिसमें धो रहे थे, और ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसमें 2 बास्केट्स होती हैं, एक में साफ़ पानी आप डालते हैं और उसमें जो है ना वो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, और इसके साथ लिक्विड मिलता है, क्लीनर मिलता भी है सोफ़ा साफ़ करने वाला। और ये देखें कितना गंदा पानी है, मैं तो खुद हैरान रह गई थी। और मैं असल में ना इसीलिए कारपेट वगैरह बिछाने के हक़ में नहीं होती हूँ, क्योंकि कारपेट भी इतने ही गंदे होते हैं। वो हम वैसे तो वैक्यूम से साफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप उनको धोएं ना तो वो भी इसी तरह ही उनमें से गंदा जो है ना वो पानी निकलता है। तो अब कारपेट बिछाए बगैर तो गुजारा हो जाता है, मैं नहीं कारपेट वगैरह घर में बिछाती, लेकिन अब सोफ़ा तो ज़रूरी है। तो हम लोगों ने फिर जो है ना हमने कहा एक दफ़ा से तो ये नहीं, हमारी अपनी तसल्ली नहीं थी, तो हमने 3 दफ़ा जो है ना फिर इसको साफ़ किया, और फिर इसमें जिसका जो क्लीनर था वो भी डाल के साफ़ किया, और सोफ़ा जो है ना ऐसे निखर गया ना। हालांकि तीसरी दफ़ा में भी पानी गंदा ही निकला था, दिल कर रहा था इसको और साफ़ करें, लेकिन बस हो चुकी थी। और फिर इसने ड्राई भी ज़रा होना था, बहुत ज़्यादा तो नहीं वो कि बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाए, लेकिन बहरहाल मैंने पर्दे वगैरह हटा दिए, कुशन जो इसके बैक के थे वो मैंने बाहर रख दिए कि वो जो है ना खुश्क हो जाए जल्दी, क्योंकि थोड़ी धूप निकली थी।
तो मैंने कहा जितनी देर धूप निकली है इससे पहले कि फिर धूप गायब हो जाए हम इनको जो है ना खुश कर लें। तो ये देखें, ये तीसरी दफ़ा में जो है ना कुछ पानी जो है ना वो थोड़ा सा साफ़ निकला था, लेकिन ये मज़ीद अभी और भी साफ़ हो सकते। फिर हमने कहा कि नहीं, अभी बहुत थकावट हो गई है, तो फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना इसको दोबारा से साफ़ कर लेंगे। तो ये जी ये सूरत हाल होती है, और कारपेट की भी यही सूरत हाल होती है। तो मुझे तो कारपेट बिछाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ से जो है ना मोप लगा दिया, नीचे थोड़ा पानी हो गया था, हमने कहा साफ़ हो जाए, वरना यहाँ पे लकड़ी जो है ना वो फ़ौरन से फूल जाती है। अच्छा, उसके बाद जी उसके फ़ौरन बाद तो नहीं, खैर कुछ और घर के काम शाम किए, कुछ ग्रॉसरी करने वाली थी, बेटे को डे केयर से लिया, और जो है ना वो हमने कहा ग्रॉसरी करके फिर एक ही दफ़ा घर जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ ही तकरीबन ख़त्म हुआ था, लेने वाला था। तो यहाँ से हमने कहा ग्रॉसरी कर लेते हैं। लिडल से ही करनी थी, हम तो ज़्यादातर वैसे लिडल से ही करते हैं। तो यहाँ पे तौरतिला जो है ना मैं ले रही थी, और इसके मैं बड़े मज़े का ना नाश्ता बनाती हूँ। वैसे मैंने उसकी रेसिपी आगे भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। तो क्विक सा, बड़ा अच्छा, और सबको पसंद भी बड़ा आता है ना, तो नाश्ता उसका बन जाता है। क्योंकि मेहमान वगैरह आने थे, तो मैंने कहा चलो ये जो चीज़ें हैं ना वो कुछ ले ली जाएँ। और उसके बाद बस फिर हम घर आए, और मौसम मैंने जैसा कि आपको बताया है थोड़ा ठंडा ठंडा हुआ है। तो ये तिलापिया फ़िश जो होती है ना, ये बड़ी जल्दी से बन जाती है। इसको मसाला लगा के बहुत देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको मसाला लगा के मैं रख गई थी। वैसे ये मसाला लगा के फ़ौरन उसी वक्त भी बना लेना तो बड़े मज़े की बनती है। और ये कोई वो नहीं है कि स्पेशल इसको कोई मैंने मसाला लगाया, मैंने बस मछली मसाला शान का जो है ना वो थोड़ा सा पानी में उसकी पतली नहीं, थोड़ी थिक सी पेस्ट बना के तो बस इसको लगा दिया था। और मैं तो अदरक लहसुन भी नहीं लगाती, मुझे तो ऐसे ही सही लग रहा होता है। और साथ इसके जो है ना मैंने मिंट वाला रायता बना लिया था, और साथ जो है ना मैं इसके बना लूँगी रोटियाँ। तो फ़िश जो है वो सबको वैसे ही बड़ी पसंद है। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।